जीवन में संघर्ष भी है तो विराम भी है, भक्ति भी है तो शक्ति भी है, और मेहनत है तो परिणाम भी है। हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका सतीश सिंह अचीव चैनल पर। इस चैनल पर मैं डेली यूपीएससी अपना रूटीन और मैं अपनी स्ट्रेटजी रूटीन क्या क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ सब साझा करूँगा आप लोगों के साथ। अगर आप भी यूपीएससी या पीएससी किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने अपना सारा रूटीन शेयर किया है सुबह से लेकर रात 11 PM तक। तो चलिए आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सुबह हुई मेरी 6 बजे और अभी टाइम हो गया 6:33। आप देख सकते तो अभी टाइम हुआ 6:34 और अपना पहला सेशन लगाते हैं। पहला सेशन मैं रखता हूँ अपना जियोग्राफी का। मतलब ये मुझे पढ़ने में थोड़ी अजीब सी लगती है, और ये 4-5 नोटबुक है मतलब विजन IAS के, तो उनको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस वजह से सुबह मैं जो मेरा कठिन सब्जेक्ट होता है उसको मैं उठाता हूँ और पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि सुबह पढ़ने की बात ही अलग होती है। खाली माइंड होता है एकदम फ्रेश, तो कोई भी चीज़ पढ़ो बड़े जल्दी समझ में आती है। इस वजह से आप भी कोई अपना अच्छा सब्जेक्ट रखा करें सुबह। जी में पढ़ने में अलग ही मज़ा आया। कभी कभी मैं रीजनिंग भी पढ़ लेता हूँ सुबह, बट कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेशन अपना कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो जल्दी आटा भरने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई ये तो यूपीएससी एस्पिरेंट क्या हर एस्पिरेंट के जीवन में ये पल आता है जो मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आटा गूँथा, उसके बाद खाना बनाने के लिए रोटी बनाने लगता हूँ और अपनी रोटी बनाई रोटी सारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक रोटी रह गई है जी अकेले। दोस्तों आपने संघर्ष देखा है, पसीना देखो पसीना कितना आ रहा है। चाहिए होता है यार, जो मतलब टॉपर रहते हैं ना उनने थोड़ी इतना संघर्ष किया होता है जो फर्स्ट रैंक वगैरह लाते हैं। और जो हिंदी मीडियम के छात्र रहते हैं उनकी अधिक से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले छात्रों की यही स्थिति है। खुद खाना बनाते हैं अपना, खुद कुछ करते हैं, मतलब खुद ही शायद पढ़ रहे हैं, मतलब खुद के पैसों से पढ़ते हैं वो लोग। अपन तो फ्री पेरेंट्स पे इतने डिपेंडेंट हैं कि उनने अपन को बाहर रहने के लिए भेज दिया, और कोई दिक्कत नहीं, खाना भी अपन कैसे नहीं उनसे कि टिफिन बांध लें हम। पता है यार क्या की स्थिति, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। जो हिंदी मीडियम के रहते हैं ना टॉपर, मतलब जितनी भी रैंक है उनकी 30, 40, 50, तो फर्स्ट रैंक वालों से तो बढ़िया रहते हैं जो टॉप 10 में रहते हैं। इतने संघर्ष करने के बाद जो IAS बनता है ना, वो बंदा की अलग ही बात होती है। वो इन परिस्थितियों से इतना निखर जाता है, मतलब इतनी चुनौतियों से आगे बढ़ जाता है कि उसे छोटी मोटी चीज़ें आगे की फिर कोई दिखती ही नहीं है। वो ही सही IAS बनता है, ऑनेस्टली बेस्ट IAS बनता है वही। नहीं ऐसे IAS तो कई हैं, जो एक अच्छा IAS बनता है वो ही किसी अपनी शहर में पूछ छोड़ जाता है, मतलब लोग उसको मानते हैं। पता है तुमने आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि मतलब एक IAS रहता है, अगर उसने उस ज़िले के अंदर इतने अच्छे काम किए हैं कि वहाँ की जनता है ना उनको बिल्कुल वो बना लिया है, तो वो जनता जिस दिन IAS का कोई ट्रांसफ़र करवाता है ना, तो वो जनता उस मतलब ट्रैफिक लगवा देती है पूरी में, आंदोलन करने लगती है कि ये IAS को नहीं हटाना चाहिए। तो जो होता है यार, इसलिए मेहनत करो और एक अच्छे देश के लिए समर्पित IAS बन के दिखाओ, ठीक है। फिर मैं नहाने निकल जाता हूँ, और नहाने के आने के बाद सबसे पहले अपने राधा रानी जी को अगरबत्ती लगाता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है मेरा। अगर आपके जीवन में एंजाइटी या तनाव या डिप्रेशन रहता है ना, तो भाई आप ये काम ज़रूर करें। आपके सारे डिप्रेशन सारे डर ख़त्म हो जाएंगे और आप बढ़िया बेफिक्र आराम से अपनी तैयारी कर सकोगे बिना डरें। ये बिना सोचें कि मतलब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। आपके हाथ में मेहनत है तो सिर्फ आप मेहनत कीजिए, बाकी प्रभु की कृपा पर छोड़ दें। खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं जाता हूँ लाइब्रेरी। अब चलते हैं लाइब्रेरी, और टाइम हो चुका है अभी 10:59। और सच बताना यार, आपका भाई स्मार्ट दिख रहा है या नहीं, एकदम भक्त टाइप का। चलते हैं। फिर रास्ते में जा रहा था तभी मॉल के पास मुझे ये भागरा मिलता है। पता नहीं आज कितनी अच्छी किस्मत है कि कृष्ण जी का भागरा मिल गया सीधा। मेरे पास वैसे कभी था भी नहीं, तो इसको मैं अपनी डेस्क पे लाइब्रेरी पे सामने लगा देता हूँ, क्योंकि भाई इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पढ़ने में मन भी लगेगा दिन भर और अच्छे से, क्योंकि देख के अलग ही फील आता है। तो सामने लगा देता हूँ इसको मैं। यार कितना अच्छा लग रहा है, डेस्क की अलग ही क्वालिटी बन गई है। तो फिर उसके बाद अपना सेकंड सेशन स्टार्ट किया, जो रहने वाला है ऑप्शनल मेरे हिंदी साहित्य का। और आज पढ़ना है व्याकरण के नियम, जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह विशेषण होते हैं उनको। तो चैप्टर निकाला, और ये सेशन अपना 2.5 से 3 घंटे का रहेगा। अभी टाइम हो चुका है 11:15। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक
पूरा देखना है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। और बने रहिए अंत तक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो भाइयों अपना सेकंड सेशन भी कंप्लीट। अब अपना थर्ड सेशन रहेगा जो कि रहेगा अपना कॉम्प्रीहेंसन का। कॉम्प्रीहेंसन मैं पढ़ता हूँ नवीन तनवर सर से, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप सर्च कर सकते हो नवीन तनवर अकेडमी कॉम्प्रीहेंसन। उनकी एक पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, समाधान सीरीज, जिसमें 17-18 लेक्चर हैं। उसमें से मैंने एक ही बार किया, मतलब ये मेरा 15वां लेक्चर चल रहा है। अगर आपने एक बार वो सारे लेक्चर लगा लिए तो आपको अलग ही कॉम्प्रीहेंसन को लेकर कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा। और मेरा क्या है, मैं मैथ रीजनिंग कॉम्प्रीहेंसन तीनों को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैथ इतना अच्छा नहीं है। रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंसन के भरोसे अपन जाना है, इस वजह से कॉम्प्रीहेंसन की बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। इनकी मुझे इसके बाद बुक भी मंगानी है। एक लेक्चर 1 घंटे का था तो लेक्चर कंप्लीट कर लिया और लैपटॉप चालू ही था तो मैं महाराज जी का एकांतवास कार्यक्रम लगा लेता हूँ। और भाई महाराज जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से शुक्रिया कि इन्होंने कई लड़कों की ज़िंदगियाँ सुधार दी हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ सुधार दी हैं। भाई अपन लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी जैसे सतगुरु गुरु जो भी आपको मिले हैं, तो इनका सत्कार और सम्मान करना चाहिए। और राधा रानी जी को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे महाजन इस धरती पर जन्म ले रहे हैं। फोर्थ सेशन में रहेगा अपना आंसर राइटिंग। अब करते हैं अपन आंसर राइटिंग। और आपके लिए एक सजेशन भाई, अगर आप खुद आंसर लिखते हो और ये सोचते हो कि मेरा आंसर ठीक है, आप किसी भी मेंटोर या मतलब किसी ऐसे बंदे को चेक नहीं कराते, इसने प्रीलिम्स दे लिया मेंस तक पहुंच गया, तो आप भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यही गलती मैं भी कर रहा था, बट अब मैं आंसर चेक करवाता हूँ। भाई तुम जब किसी को चेक कराओगे ना, तभी आपको अपनी गलती पता चलेगी। मेरा आंसर मुझे इतना बेस्ट लगता है कि यार कोई टेंशन ही नहीं है, इतना अच्छा आंसर लिखता हूँ मैं। लेकिन जब मैंने एक भैया है मतलब लाइब्रेरी में जो मेंस के लेवल तक गए हैं, तो उनको चेक कराया तो उनने उतनी सारी कमियां बताई मेरे आंसर में। इसलिए भाई आप किसी को भी चेक कराएं अपना आंसर, वरना आपका स्वाद सुधार नहीं होने वाला। और मैं अब अपना कराने लगा हूं तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है उससे। तो आंसर कंप्लीट कर लिया और ये है आंसर। इसको फिर भैया को चेक कराएंगे और चेक के बाद वो इसमें बताएंगे कितनी कमियां हैं कितनी नहीं है। मुझे तो यार हमेशा अच्छा लगता है आंसर, लेकिन अब मैं चेक करा रहा हूँ उनको तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। इस वजह से ठीक है, रजिस्टर रख दिया अपना। अब रखते हैं अपने फेवरेट सेशन जो कि होने वाला है हिस्ट्री का। ये सेशन 1.5 घंटे का चलेगा क्योंकि 7 बजे मुझे जाना है जिम। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में मज़ा आता है ये रिलेट करने की चीज़ें। आप अगर इसको पहले या पुरानी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, मतलब पुराने फैक्टों से, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। भले ही आप सन वगैरह भूल जाओ, लेकिन रिलेट करते जाना तो अच्छा लगता है, उससे समझ में भी आता है। और अपनी एक भाई ने कमेंट पूछा है कि भैया आपने कोचिंग ली रखी है या नहीं, अगर ली है तो मतलब सजेशन दो। जी भाई मैंने कोचिंग ली रखी है BNIS से, फाउंडेशन कोर्स कर रहा हूँ मैं। उन्हीं के नोटबुक वगैरह पढ़ता हूँ, उन्हीं ने मेरे क्लास नोट्स बनवाए थे। तो ओनली मैं क्लास नोट्स पे अकेला डिपेंड हूँ और कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ता। क्लास नोट्स और जो बुक आती है ना अपनी घटना चक्र की, उससे PYQ लगा लेता हूँ। और साथ में मेरे पास एक मॉक टेस्ट भी है प्रेप का, मतलब सस्ते में लिया था मैंने, जिसमें PYQ हैं सारे सारे, मतलब 2010 से या 13 से लेके 2025 तक के सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल भी हैं, रीजनिंग के CSET के सारे PYQ आपको 250 से 300 रुपये में मिल जाएगा उसका सब्सक्रिप्शन। तो मैंने बोल ही रखा है। और अपना कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट मैं PYQ चेक कर लेता हूँ कि मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आती है, आप लाइब्रेरी वगैरह में खास कर आती है, क्योंकि लाइब्रेरी में भाई कंफर्टेबल 100% रहता है, बड़े पढ़ाई हो या ना हो, तो नींद ऑटोमेटिक आ जाती है क्योंकि AC वगैरह चलता है ना वहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आंखों में नींद आ जाती है। तो आप पढ़ते वक्त अपनी एक्टिव स्टडी रखें, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना तो आप पेज वगैरह पे उसको नोट करते हैं, मतलब सिनेप्सिस बनाते हैं छोटे छोटे। मैं क्या करता हूँ, जो डेस्क है ना मेरी वो ब्लैक कलर का है, तो उस पर मेरी पेंसिल चल जाती है, तो मैं उसी पे लिख लेता हूँ। कोई भी चीज़ रहती है ना, हर 2-4 मिनट में, मतलब 2-5 मिनट में 2-5-10 शब्द लिख ले जाता हूँ, जिससे नींद नहीं आती मुझे। तो अपना ये सेशन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपन जिम। जिम से जाने से पहले रूम पे चलेंगे क्योंकि अपना सप्लीमेंट लेना। लाइब्रेरी से रूम पे आया और सबसे पहले अपना क्रेडिट लेंगे, बॉडी खराज।
से आने के बाद कंडीशन देख सकते हो, पसीना आ रहा था काफ़ी, तो टी शर्ट वगैरह निकाल देता हूँ अपनी। और फेस को वॉश कर लिया। फेस वॉश करने के बाद जो जल रहता है ना, गुलाब जल, उसको थोड़ा फेस पे लगा लिया क्योंकि बढ़िया रहता है, ठंडा ठंडा फेस रहता है। उसके बाद अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद मुझे जाना है लाइब्रेरी। और अभी बज चुके हैं 9 बज के अपन लगाएंगे फिर 2 घंटे सेशन लाइब्रेरी में, जो चलेगा अपना इकोनॉमी का सेशन। इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि भाई लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं। और इकोनॉमी मैंने विजन ISC पढ़ी है, क्योंकि भाई फाउंडेशन कोर्स है अपने पास, तो उसी से पढ़ेंगे। अन्य सोर्सों पे अपन नहीं भटकते और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाएंगे अपन, फालतू सोर्सों पे भटकना ही नहीं है। मैंने क्या किया है कि जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं ना, मैंने ChatGPT पर सर्च करके इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो वो मैंने फ्रंट पेज पे सारे लिख लिए हैं, क्योंकि इन पे ज़्यादा ध्यान देना भाई, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इनको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने ये टॉपिक आगे लिख लिए हैं, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और आज रिवीजन में पढ़ना है मुझे कॉर्पोरेट बैंक का चैप्टर, मतलब जो सहकारी बैंक रहते हैं, ग्रामीण सहकारी, शहरी सहकारी बैंक, तो उनको पढ़ना है। क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन कि जो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं ना, उनका वित्तीय नियंत्रण कौन करता है, आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। देखता हूँ आपका कितना नॉलेज है यूपीएससी में। रिवीजन कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं जनसत्ता का जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसको पढ़ लेता हूँ। क्योंकि भाई उसमें जो एडिटोरियल आते हैं उसकी भाषा बहुत शानदार लिखी रहती है, जिससे आपको अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होगी। उसके जो अच्छे अच्छे शब्द रहते हैं, जैसे जाहिर, जग जाहिर, या फिर निहार कर, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड, उनको मैं नोट्स कर लेता हूँ। और अपने जो आंसर राइटिंग करता हूँ ना, उसमें मुझे जहाँ भी मतलब गुंजाइश दिखती है, तो मैं उन सब को कोट कर देता हूँ। क्योंकि भाई आंसर बहुत अच्छा सुधरता है। आप एक बार पढ़ के देखना, मतलब 6वें या 7वें पेज पे आपको एडिटोरियल मिल जाएगा। आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है जनसत्ता ई-पेपर दिल्ली एडिशन पढ़ना है आपको, तो उसमें बढ़िया मिल जाएगा। जे पढ़ा। अभी टाइम हो चुका था 11:12, तो चलते हैं घर पे। घर पे से जाने से पहले आप देख सकते हो, मैंने आज दिन भर में 3 से 4 मतलब सिनॉप्सिस बना बना के पेज भर दिए भाई। मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, यूपीएससी क्लियर हो या ना हो, लेकिन मेहनत पूरी होना चाहिए। क्योंकि बाद में आपको पछतावा नहीं हो कि यार हमारी मेहनत में कुछ कमी थी। मेहनत पूरी करो, फिर भी नहीं हो तो यार दोबारा कोशिश करेंगे, दिक्कत क्या है।